आज की ये वीडियो मीराबाई के नाम। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। वैसे आपको पता है मेरी वीडियो की टाइमिंग संडे को सुबह 8 बजे होती है, लेकिन इस बार मैं बहुत ही खुशी के साथ अपनी रूटीन को तोड़कर ये वीडियो बना रहा हूं और इसका कारण भी आपको जरूर बताऊंगा। मीराबाई ओलंपिक्स में चमक गई है और उनकी इस कामयाबी से पूरा देश जितना खुश है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जितना खुश है, उतनी ही खुशी मुझे भी है। और उस खुशी के कारण मैंने भी अपनी टाइमिंग तोड़ दी और आज ये वीडियो बना रहा हूं उनके नाम। ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे नॉर्थ ईस्ट के सारे खिलाड़ियों को डेडिकेट कर मैंने उनके नाम और एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। मीराबाई की कामयाबी की बातें जितनी दिलचस्प है, उससे भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक है उनकी कामयाबी के पीछे छुपी उनकी कहानी। जो चमक दमक उन्हें मिली है, मीराबाई को विरासत में कुछ नहीं मिला था। मीराबाई के घर में गरीबी का कोहरा छाया हुआ था। कहते हैं उन्हें खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां बटोरने पड़ते थे। उनके भाइयों के साथ जाकर मीराबाई जंगल से लकड़ियां बटोरती थी ताकि उस लकड़ी को जलाकर शाम को उनके लिए उनकी माँ खाना पका सके। इसके अलावा उनके भाई घर चलाने के लिए कपड़े बेचा करते थे, स्वेटर्स बेचा करते थे बाजारों में बैठकर। एक दिन लकड़ियां बटोरते समय मीराबाई के भाई बहुत थक गए थे। उन्हें थका देख मीराबाई ने कहा, इस लकड़ी को मैं उठाती हूँ। लेकिन उनके भाई ने उनके बात पर ध्यान नहीं दिया, ना ही भरोसा किया। 12 साल की एक छोटी सी लड़की अगर कहे कि इतनी भारी भरकम लकड़ी उठाएं तो कौन भरोसा करेगा। लेकिन फिर भी मीराबाई ने वो करके दिखाया। जब मीराबाई ने वो लकड़ी उठाई, उनके भाई चौंक गए। उनके भाई उन्हें देखते ही रह गए, कुछ नहीं कह पाया। और मीराबाई बिना थके उस लकड़ी को अपने घर तक ले गई और वहां पूरे गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने पूछा, इस लकड़ी को किसने लाया? मीराबाई ने हंसते हुए कहा, इस लकड़ी को मैं लेकर आई हूं। गांव वालों ने तभी उनके हुनर को पहचान लिया था, उनके अंदर छुपी उनकी ताकत को पहचान लिया था। और फिर उनके घर वालों से कहकर पूरे गांव वालों ने उनके घर वालों को ये कहा कि उन्हें वेटलिफ्टिंग में जाना चाहिए। मीराबाई को उनके घर वालों ने वेटलिफ्टिंग में दाखिला दे दिया। यहाँ भी उनकी मुसीबतें कम नहीं होती। गरीबी तो थी ही, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की जो सेंटर थी उनके घर से कुछ 22-25 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन मीराबाई ने तब भी हार नहीं मानी। वे हर दिन कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी तय करते थे ताकि वो ट्रेनिंग भी अटेंड कर सके, साथ में स्कूल भी जा सके। और फिर मेहनत रंग लाई। मीराबाई ने कई चैंपियनशिप्स में उन्होंने मेडल्स जीते और उन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया। ये तो सच है कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मीराबाई भी इससे बची हुई नहीं है। रियो ओलंपिक्स में शिकस्त खाने के बाद मीराबाई ने वेटलिफ्टिंग छोड़ना चाहा, लेकिन कहते हैं उनकी मां ने उन्हें दोबारा एनकरेज कर, उन्हें प्रेरणा देकर दोबारा उन्हें वेटलिफ्टिंग की ओर धकेला और वहां से मीराबाई आज तक कामयाब होती आई है। अपने घर वालों का साथ देने की बात तो हमेशा मीराबाई कहती हैं, लेकिन अपनी मां का किरदार को वो सबसे अहम मानती हैं। उनके मां के एनकरेजमेंट के बाद 2016 में रियो ओलंपिक्स में शिकस्त खाने के बाद उनके मां के एनकरेजमेंट देने पर उन्होंने 2017 में कैलिफोर्निया में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वहां उन्होंने गोल्ड जीती थी। मीराबाई कुंजरानी देवी को अपनी प्रेरणा मानती हैं। मीराबाई के जंगल से लकड़ियां बटोरने की कहानी से लेकर उनके ओलंपिक्स में मेडल्स और ऐसे कई चैंपियनशिप्स में मेडल्स बटोरने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मीराबाई की कहानी से हम एक बात तो ज़रूर जान सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी गरीबी की हालत में भी कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है और कोई भी परिस्थिति, किसी भी तरह की गरीबी किसी को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मीराबाई एक बहुत ही प्रेरणादायक एक शख्सियत बन गई है जो हमारे खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चाहे गरीबी हो, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, हमें दृढ़ता बनाए रखनी है, संकल्प बनाए रखना है और एक क्लियर विजन रखना है। फिलहाल मीराबाई इंडियन रेलवे में काम करती हैं और गुवाहाटी में अभी पोस्टेड हैं। लेकिन हाल ही में ओलंपिक्स में कामयाबी के बाद मणिपुर गवर्नमेंट ने उनके लिए एक सरप्राइज नौकरी तैयार कर रखी है और साथ ही उन्हें 1 करोड़ रुपये इनाम में भी दिया है। अगर मीराबाई इस वीडियो को कहीं से देख रही हो तो मेरे तरफ से उन्हें ये स्पेशल सलाम। और उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि ये कामयाबी उनके लिए आखिरी कामयाबी नहीं होनी चाहिए। आपसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, आगे चलकर और इतने अच्छे अच्छे कारनामे कीजिएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमते चूमते थक जाए और यूथ्स आपके पीछे पीछे भागने लगे और हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बने, खास करके स्पोर्ट्स में ये बहुत आगे आए और हमारे देश का, भारत का नाम रोशन करें। तो हम मीराबाई के लिए इस वीडियो को डेडिकेट करते हैं और उनकी कामयाबी के लिए हम दुआ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।